देखिए निकाह में ना इस्लाम कितना आपको प्रमोट करता है। आपको सारे लोग छोड़ दिए लेकिन इस्लाम आपको अपना रहा है। और जिना में कैसा है, इस्लाम आपको छोड़ रहा है, सारे लोग अपना रहे। उल्टा मामला है क्या नहीं पूरा। तो देखिए यार, इस्लाम इतना आसान मज़हब है ना, निकाह बहुत आसान रखा है। अब मैं तो आपको चंद वाक़यात बताऊँ। अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाहु अन्हु, उनका क्या हुआ, अभी नई नई ज़िंदगी थी मदीना में। यानी शुरुआत के हालात थे, हिजरत के बाद जब मदीना गए तो शुरुआत के हालात थे। शुरुआत के हालात में अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाहु अन्हु ने क्या किया, निकाह कर लिया। निकाह करने बाद खुशबू लगाकर घूम रहे थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आए तो खुशबू सूंघे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। कहा कि अब्दुर्रहमान बिन औफ, ये क्या माजरा है आज खुशबू। क्योंकि उस टाइम पर हालात बहुत ख़राब थे। यानी माली हालत इतनी अच्छी नहीं थी शुरू के टाइम पर, क्योंकि मक्का पूरा छोड़ के अपना मदीना आए थे ना। तो मदीना आने के टाइम पे माली हालत इतनी अच्छी नहीं, तो खुशबू भी अगर कोई लगा लेता ना तो लोग कहते यार बहुत बड़ी बात है खुशबू लगाया। तो अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु अन्हु से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछते क्या बात है। तो कहते अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने क्या कर लिया है, निकाह कर लिया है। मैंने क्या कर लिया है, निकाह कर लिया है। अब देखिए पूछने वाला कौन है, कौन है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पूछने वाले कौन है, हमारे नबी। कौन है, आखिरी पैगंबर जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसी शहर के अंदर निकाह करने वाले साहबी रसूल है। और मेरे नबी को तक के पता नहीं चला। देखिए मैं इससे बताना क्या चाह रहा हूँ आपको, कितना आसान है निकाह, कितना आसान है। आज अगर आपको कोई निकाह की दावत नहीं देता, मैं वलीमा नहीं कह रहा हूँ, निकाह की दावत अगर आपको कोई नहीं देता तो रिश्तेदारी टूट जाती है। इसकी वजह से क्या हो जाता है, यार निकाह कर लिया मुझे बताया तक के नहीं। सबसे पहले दोस्त लोग मिलते, क्या हो शादी हो गई, हाँ हो गई, बताया तक के नहीं मेरे को, दोस्ती ख़राब, रिश्तेदारी ख़राब। मेरे नबी जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछ रहे हैं, वो कह रहे हैं मैंने निकाह कर लिया। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जवाब सुनिए, वो क्या कहते हैं, वलीमा कीजिए चाहे एक बकरी ही क्यों ना हो। क्या कहा है, वलीमा कीजिए चाहे एक बकरी ही क्यों ना हो। ये रिवायत उन्होंने वलीमा भी किया अब्दुर्रहमान बिन औफ। एक बकरा इतना आसान है, जो इतना सा मदीना के टाइम पे चंद आबादी थी मुसलमानों की, गिनती की आप गिन भी सकते थे, उतने में भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता नहीं चला कि यहाँ पर निकाह हो गया है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, 10 लोगों को जमा कर रहे, 20 लोगों को जमा कर रहे, 40 लोगों को जमा कर रहे, पूरे खानदान को जमा कर रहे, जमा करके आके निकाह पढ़ रहे। और उसमें जो रसूमात होती है, अल्लाह अकबर, एक गरीब बाप बेटी का बाप ही जानता है उसके ऊपर क्या बीतती है। कौन जानता है, गरीब बेटी का बाप ही जानता है उसके ऊपर क्या बीतती है। लड़के वाले तो भाई बहुत शान से घूमते, मेरी क्या है शादी है, बहुत शान से घूमते हैं। और इस्लाम देखिए कितना आसान मज़हब है। सबसे पहले एक याद रखिए, बारात का तसव्वुर ही नहीं है इस्लाम के अंदर। बारात का तसव्वुर, अरबी डिक्शनरी होती है ना, अरबी बहुत ही जामे लैंग्वेज है, बहुत ही जामे, बहुत ही ऊंची लैंग्वेज है। बट अफसोस ये है, अफसोस नहीं है, बताना ये चाह रहा हूँ कि उसमें फिर भी बारात का तसव्वुर ही नहीं है। जो चीज़ था ही नहीं तो उसका तसव्वुर कहाँ से रहेगा। मंगनी करते हैं हमारा, करते अक्सर, नहीं करते तो माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है। अब देखिए जो लोग करते हैं मंगनी, अब मंगनी का भी डिक्शनरी में लफ्ज़ ही नहीं आता है। लफ्ज़ जो आता है वो खितबा का आता है। किसका आता है, खितबा। और खितबा कहते हैं भेजने को, क्या कहते हैं, रिश्ता भेजने को खितबा कहते हैं, समझे। तो खितबे का लफ्ज़ है, मंगनी का लफ्ज़ भी नहीं है। हमने ये सब ऐसी ऐसी रस्म बना के रखी है। गरीब बाप, अल्लाह अकबर, मैं जानता हूँ ना, जिस गरीब की बेटी देती है, जो गरीब अपनी बेटी को देता है ना, लाखों रुपया कर्जा हो जाता है, वो लाख रुपया कर्जा हो जाता है। अब देखिए आप मेरा साथ देना, मैं आपको गिनाते जाता हूँ। सबसे पहले शादी होगी तो शादी के टाइम मेहर कौन देगा, बोलो कौन देगा, आदमी देगा। मेहर देने की जिम्मेदारी किसकी है, आदमी की है। जिस पलंग पर मियाँ बीवी सोएंगे वो जिम्मेदारी किसकी है, किसका पलंग होगा, आदमी का पलंग होगा। जिस बर्तन में खाना खाएंगे वो किसके पैसों का होगा, आदमी के पैसे का होगा। जिस गाड़ी में वो लोग घूमेंगे वो किसके पैसे की होगी, आदमी के पैसे की होगी। ये तमाम चीज़ें जो है वो सब आदमी के पैसे की होगी। आज मामला पूरा उल्टा चल रहा है, आज पूरा का पूरा उल्टा चल रहा है। आदमी कुछ भी देने के लिए तैयार नहीं है। और सबसे बड़ी बात आपको बताऊं, मेहर जो दी जा रही है वो कितना, 4,000, 5,000, 10,000, इससे ज़्यादा 20,000, 15,000। 20,000 भी नहीं सुनेंगे, बहुत लोग आंख बड़ी कर रहे, 20,000 भी नहीं सुनेंगे, 15,000, 10,000 इतना ही सुने ना मेहर। और जहेज लाख रुपया, 2 लाख रुपया, 3 लाख रुपया, ये जहेज है। और जहेज का क्या मामला है मालूम, वो पहले से होना अपने को, यानी शादी निकाह से पहले अपने को जहेज होना। और मेहर क्या रहता है, मेहर मुअज्जल, यानी बाद में देने वाला। क्या है वो, अपन 5,000 दे रहे, 10,000 दे रहे, वो भी कब देंगे,
बाद में देंगे। और जबकि वो हक है लड़की का, जहेज तो है ही नहीं तुम्हारा, लेकिन जो मेहर है वो किसका हक है? लड़की का हक है। हम क्या कर रहे हैं, मेहर को क्या कर रहे हैं, मुअज्जल यानी बाद में देने के लिए रख रहे हैं, और वो भी देते नहीं, वो भी माफी का ऑप्शन रखे ले। उसमें क्या रखे? माफी का ऑप्शन रखे ले। अम्मा मेरी बीवी माफ कर दी खलास, मेरी वाइफ ने क्या करी, माफ कर दी खलास। और जहेज में ऐसा बेशरम है, वो माफ नहीं होता, वो माफ बोलो नहीं होता। जहेज माफ करने का चाहिए अपने को, जहेज होना चाहिए। अभी मैं आपको बता रहा हूँ, हरियाणा के अंदर, कोई है इधर हरियाणा का तो माजिरत के साथ, हरियाणा के अंदर बड़े बड़े आलिम, अपने आप को आलिम कहने वाले लोग हैं, और वो लोग जहेज में क्या मांगते मालूम? एक अपने को ट्रैक्टर होना, एक ट्रैक्टर होना, एक बुलेट होना, एक 4 व्हीलर होना, ये 3 चीज होना, नहीं रही तो हम निकाह नहीं करते। ये बात चल रही। कई लोग इस बेस पर निकाह तोड़ चुके। और जब उनसे कहा जाए कि तुम आलिम है, तुम पढ़े लिखे लोग हैं, आलिम नहीं तो कम से कम पढ़े लिखे लोग हैं, तो पढ़े लिखे होने के बाद भी इतना ज्यादा जहेज क्यों मांग रहे तुम? क्या बोलते? अगर हम जहेज नहीं मांगेंगे ना तो लोग बोलेंगे कुछ तो फॉल्ट है इसके अंदर। क्या है? ये लड़के के अंदर कुछ तो फॉल्ट है, तब तो नहीं मांग रहा, तब तो नहीं मांग रहा। जबकि मामला उल्टा होना चाहिए, लड़की को मांगना चाहिए, मेरे को मेहर 1 लाख रुपया होना, उसका हक है, उसका क्या है, हक है, वो मांग सकती है। वो कहेगी मुझे 1 लाख रुपया मेहर होना, तुम कौन होते मना करने वाले? भाई तुम दे सकते हो, भाई मैं नहीं दे सकता, खलास मत करो निकाह। ये क्या है, लड़की का हक है। लेकिन हम देखो हक में भी क्या करते हैं, बहुत से थोड़े बहुत भी दे देंगे ना, वो जाके मस्जिद में सदका करो। क्यों बोल रहे भाई सदका करने? निकाह मेहर किसका हक है? लड़की का हक है। वो जो चाहे वो करे, वो चाहे तो अपने माँ बाप को दे दे, चाहे तो वो रख ले, जो चाहे वो करे। लेकिन अपन क्या कर रहे, मेहर में भी कंडीशन लगा रहे, ऐसा करना वैसा करना, माफी का भी ऑप्शन रखे ले उसमें। जहेज में ना माफी का ऑप्शन है, उल्टा क्या होता कि रिश्ते टूट जा रहे जहेज नहीं देने की वजह से। इतना संगीन जुर्म है ना ये, अल्लाह रब्बुल आलमीन कल क़यामत के दिन हमसे आपसे तमाम ही लोगों से पूछेगा, तमाम ही लोगों से पूछेगा। जिसका शरीयत में कहीं भी तसव्वुर ही नहीं था, उसको ईजाद करके क्यों बैठे थे तुम?